Hello everyone, welcome back to the second video of Facts on ITR Filing। फर्स्ट पार्ट में हमने 10 फैक्ट्स डिस्कस किए थे। अब इस सेकंड पार्ट में हम 10 और फैक्ट्स देखेंगे। तो जिसने भी फैक्ट्स ऑन ITR फाइलिंग पार्ट 1 नहीं देखा है वो नीचे दिख रहे वीडियो को भी ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11, मेरी कुछ सैलरी इनकम है लेकिन मैं अपने ITR में सैलरी फिल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि डिटेल्स डालने वाला एरिया ग्रे कर रखा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लिया होगा। उसको चेंज करके कुछ और सेलेक्ट करें, फिर आप सैलरी डिटेल्स फिल कर पाएंगे। 12th, मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ और मेरी कुछ इनकम है क्रिप्टो करेंसी की सेल से। मुझे कौन सा ITR फाइल करना चाहिए इसको रिपोर्ट करने के लिए? यदि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपकी कुछ इनकम क्रिप्टो करेंसी से भी है तो आपको ITR 2 फाइल करना चाहिए और क्रिप्टो करेंसी के लिए शेड्यूल VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट में इनकम को रिपोर्ट करना चाहिए। 13th, ओल्ड टैक्स रेजीम को ऑप्ट करने के लिए या उससे बाहर आने के लिए भरने वाले फॉर्म 10IEA को फाइल करने की लास्ट डेट क्या होती है ऑडिट और नॉन ऑडिट केसेस में? फॉर्म 10IEA को फाइल करने की लास्ट डेट सेम वही डेट होती है जो ITR फाइलिंग की ड्यू डेट होती है। तो ऑडिट केसेस के लिए आप फॉर्म 10IEA को 31 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं और नॉन ऑडिट केसेस के लिए 31 जुलाई तक। 14th, मेरी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो क्या मुझे कोई स्पेशल रिपोर्टिंग करनी होगी मेरे ITR में? हाँ, क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है आपको शेड्यूल AL के अंडर अपने सारे एसेट्स की रिपोर्टिंग करनी होगी ITR में। 15th, मेरा इस साल लॉस हुआ है और बाकी कोई इनकम भी नहीं है, क्या मुझे अपना ITR फाइल करना चाहिए? हाँ, ITR फाइल करना ज़्यादा सही रहेगा। ITR फाइल करके आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे और आगे होने वाली इनकम से एडजस्ट कर पाएंगे। 16th, मैं एक LIC एजेंट हूँ, मुझे कौन सा ITR फाइल करना चाहिए? LIC एजेंट की मेन इनकम होती है कमीशन और इसको रिपोर्ट करने के लिए आपको ITR 3 फाइल करना चाहिए। 17th, मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है लेकिन वो मेरे ITR की प्री फिल डिटेल्स में नहीं दिख रहा, मुझे क्या करना चाहिए? इस केस में आप ITR के शेड्यूल टैक्सेस पेड में जाकर मैनुअली डिटेल्स भर सकते हैं क्योंकि बैंक्स को 3 से 4 दिन लग जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन देने में। 18th, मेरी एक कंपनी है जो कि टेक्सटाइल बिजनेस करती है, क्या मेरी कंपनी अपनी बिजनेस इनकम दिखाने के लिए ITR 3 फाइल कर सकती है? नहीं, ITR 3 सिर्फ इंडिविजुअल्स और HUF के लिए होता है और आपकी कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, इसलिए आपकी कंपनी को ITR 6 फाइल करना होगा जो कि स्पेसिफिकली कंपनीज़ के लिए होता है। 19th, मैं एक NRI हूँ और मेरी सिर्फ सैलरी इनकम और बैंक इंटरेस्ट इनकम है, क्या मैं ITR 1 फाइल कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि आप एक NRI हैं आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। ITR 1 सिर्फ रेसिडेंट्स फाइल कर सकते हैं। 20th, मैं इंडिया में एम्प्लॉयड हूँ और मैं LTA एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहता हूँ अपनी इंटरनेशनल ट्रैवल पर, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं, आप इंटरनेशनल ट्रैवल पर LTA क्लेम नहीं कर सकते। LTA एग्जेम्पशन सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवल पर मिलती है। तो ये थे कुछ और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आई होप ये आपको ITR फाइलिंग में हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।